अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हीरोज़ फार्मूला पढ़ेंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो अभी हम हीरोज़ फार्मूला को प्रूफ कर रहे हैं। गिवन ट्रायंगल पे हमने एल्टीट्यूड निकाला है। तो ये जो ट्रायंगल है टू राइट ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। अभी हम ट्रायंगल 1 ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल 1 ले रहे हैं। इस पर हम पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फार्मूला, तो अभी इस पे हम पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है? हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम ट्रायंगल 1 में देखेंगे कि हिपोटेन्यूज क्या है। ए ट्रायंगल 1 में हिपोटेन्यूज है, तो हिपोटेन्यूज की जगह पे ए स्क्वायर लिख देंगे। अभी परपेंडिकुलर क्या है? सी डी लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसको हम एच लिख देंगे। ये हाइट है, तो यहाँ पे हो गया एच स्क्वायर प्लस बेस जो है वो देखेंगे, वो है डी बी डिस्टेंस, डी बी लाइन। इसको हम सपोज कर देते हैं कि ये एक्स के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी बेस हो गया एक्स, तो बेस की जगह पे एक्स लिखें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हम जो है ट्रायंगल 2 लेंगे। ट्रायंगल 2 जो है राइट एंगल ट्रायंगल 2 है, उस पर हिपोटेन्यूज जो है वो बी है। ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सेम है दोनों ट्रायंगल्स में, तो लिख देंगे एच स्क्वायर प्लस बेस जो इस पे बेस है ए डी लाइन, यहाँ पे बेस क्या है ए डी। तो ए डी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ए टू बी जो डिस्टेंस है, ए टू बी डिस्टेंस जो है वो सी के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए टू बी जो डिस्टेंस है वो सी के बराबर है। तो अभी जो डी टू बी है वो हम पहले ही करके आ गए कि ये एक्स के बराबर है। डी टू बी डिस्टेंस जो है वो एक्स के बराबर। तो अभी हमें ए टू डी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ए टू डी हो जाएगा सी माइनस एक्स। ए टू डी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सी माइनस एक्स। अभी यहाँ पे लिख देते हैं हम सी माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो b की जगह पे हम c माइनस एक्स लिखेंगे। ये हो जाएगा c माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एच स्क्वायर में कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स होल स्क्वायर। देयरफॉर ए माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस, अभी इस पे फार्मूला लगाएंगे सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx। ठीक है स्टूडेंट्स। अब
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2c जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड कराएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल एक्स। तो अब ये एक्स का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया है। अब ये एक्स का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे उसका वैल्यू पुट करेंगे जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड अपॉन 2c होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी ये हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं, अपॉन डिवाइड को हम अलग स्क्वायर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल ए अपॉन बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर को अलग से स्क्वायर देंगे, डिनोमिनेटर को अलग से स्क्वायर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही रूल अप्लाई करेंगे। 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर का मकसद है 2c को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, c को c से c स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 4c स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम एच स्क्वायर इज इक्वल 4c स्क्वायर एलसीएम, तो ये हो जाएगा पहला टर्म हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख के होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4c स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख के होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ए अपान बी को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई 1 अपान बी, ओके स्टूडेंट, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। अभी इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2ac होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। एक ब्रैकेट में हम माइनस लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में प्लस लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरी ब्रैकेट में हम प्लस लिखेंगे 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लिखेंगे 2ac, अब ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्लस से सेम रहेंगी 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे और इसके अलग फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज बी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी बी स्क्वायर माइनस कामन निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का ये 2ac हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस हमने कामन निकाली है तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस, इसको हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख सकते हैं ए माइनस सी होल स्क्वायर, तो अभी बी को होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस ए माइनस सी होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला, एक में माइनस दूसरे में प्लस लिखेंगे बी माइनस ए माइनस सी बी प्लस ए माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे माइनस और प्लस सॉल्व करेंगे, बी माइनस ए माइनस टू माइनस प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस ए माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2ac प्लस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको भी हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फार्मूला बन गया। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर। अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ए प्लस सी, एक में माइनस बी, दूसरे में प्लस, ए प्लस सी प्लस बी। तो ये भी हमने फैक्टर्स फाइंड कर दिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे एच स्क्वायर, यहाँ पे देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 सी स्क्वायर से हम लिखेंगे। और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की जगह पे इसके फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं। चारों फैक्टर्स यहाँ पे हम लिखेंगे बी माइनस ए प्लस सी, बी प्लस ए माइनस सी, और यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस सी माइनस बी और ए प्लस सी प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पे सेम रखा है स्टूडेंट्स। अब हम सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एस इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। ये जो एस है ना स्टूडेंट्स, इसको हम सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड्स को ऐड करके उसको हाफ कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 डिवाइड करा इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 2s इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे ए प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 2s माइनस ए इज इक्वल बी प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अब b इधर है, इस साइड आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो गया 2s माइनस बी इज इक्वल ए प्लस सी। अब c अगर इस साइड हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस सी इज इक्वल ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यूज़ हम जो ऊपर इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल 1/4 सी स्क्वायर। इसको हम पहले रीअरेंज करते हैं, बी प्लस सी माइनस ए लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको हम ए प्लस बी माइनस सी सेम रहने देते हैं, ये भी सेम रहने देते हैं, ए प्लस सी माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको भी सेम रहने देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं बी प्लस सी की जगह पे हम करके आए 2s माइनस ए। ये हो गया 2s माइनस ए, और माइनस ए पहले से यहाँ पे है ए प्लस बी माइनस सी। ए प्लस बी की जगह हम करके आए हैं 2s माइनस सी, तो ए प्लस बी की जगह 2s माइनस सी पहले से है। ए प्लस सी की जगह पे हम रखेंगे 2s माइनस बी पहले से यहाँ पे माइनस बी, वो भी लिख देंगे। ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे हम 2s करके आए, अब ये 2s उसकी जगह पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की जगह। तो ये हो गया एच स्क्वायर इज इक्वल 1/4 सी स्क्वायर 2s माइनस 2a, ये ऐड हो जाएंगे 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b और 2s। एच स्क्वायर इज इक्वल 1/4 सी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉमन, एस माइनस ए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 2s माइनस सी, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 2s माइनस बी, और ये सेम इसको हम 2ac लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे 2 4 टाइम्स है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, डिवाइड 4 सी स्क्वायर, एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस बी, ये यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 4 की टेबल लगाएंगे, 4 1 4 4 4 16 एच स्क्वायर इज इक्वल 4/c स्क्वायर एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस सेम लिख देंगे। नाउ रीअरेंज करेंगे, इसको रीअरेंज कैसे करेंगे देखो, एच स्क्वायर इज इक्वल 4/c स्क्वायर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, एच पे स्क्वायर है, ये ख़त्म करेंगे तो इस साइड अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4/c स्क्वायर एस माइनस ए
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एच इज इक्वल, अब इसको अलग अलग अंडर रूट दे सकते हैं। स्क्वायर रूट 4 सी स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमने अलग अलग स्क्वायर रूट लें अकॉर्डिंग टू रूल। रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। अगर स्क्वायर रूट में दो अलग नंबर मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट दे सकते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल 4 का स्क्वायर रूट 2 और सी स्क्वायर का सी, और ये सेम रहेगा स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वो बराबर होता है ए इज इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस जो है वो सी के बराबर है, क्योंकि फिगर में देखा है ए टू बी डिस्टेंस उसको हम सी कह रहे थे और वही बेस था, तो सी बेस हो गया। ए इज इक्वल 1/2 बेस की जगह पे सी इंटू हाइट सेम। अब पुट द वैल्यू ऑफ एच, अब हम एच का वैल्यू जो निकाल के आ गए हैं वो इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1/2 सी इंटू हाइट का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2/c स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे 2 में कैंसिल हो जाएंगे, सी में कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया ए इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया हीरोइंस फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स।